सभी बालाजी महाराज के भक्तों को जय श्री राम। श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुंदरकांड पाठ के हिंदी अर्थ के क्रम में दोहा 56 भाग 1। बातन मन ही रिझाई सठ, जनी घालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, सरन विष्णु अज ईस। तो जो पत्रिका, जो संदेश लक्ष्मण जी ने रावण के दूत के साथ भिजवाया था, वह रावण का सचिव पढ़ता है और उसमें लिखा हुआ है, बातन मन ही, केवल बातों से ही अपने मन को रिझाई सठ। सठ मतलब होता है मूर्ख। हे मूर्ख, क्या केवल बातों से ही अपने मन को रिझाएगा, प्रसन्न करेगा। जनी घालसी कुल खीस, जनी मतलब न करना, घालसी का अर्थ होता है नष्ट करना। कुल खीस, कुल अपने कुल को, खीस मतलब होता है शर्म कर। केवल बातों से ही अपने मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। राम विरोध न उबरसी, श्री रामचंद्र जी का विरोध करके न उबरसी, उबरसी मीन्स होता है बचना, नहीं बच पाएगा। शरण विष्णु अज ईस, विष्णु अज ब्रह्मा ईस महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण में जाने पर भी तो श्री रामचंद्र जी का विरोध करके नहीं बच पाएगा। बातन मन ही रिझाई सठ, जनी गालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। तो उस पत्रिका में जो लिखा हुआ है वह यह है कि अरे मूर्ख, अगर केवल बातों से ही अपने मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर, तो श्री रामचंद्र जी से विरोध करके ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। तो दोहा 56 का दूसरा भाग है, की तजी मान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। की तजी त्याग कर, मान अपने घमंड को छोड़कर, अनुज इव अपने छोटे भाई विभीषण के समान, प्रभु पद पंकज चरण कमल, भृंग भंवरा, प्रभु के चरण कमलों का भंवरा बन जा। हो ही कि राम सरानल, अन्यथा श्री रामचंद्र जी के सरानल, सरा सर मतलब होता है बाण और अनल, सरा प्लस अनल सरानल, अनल मीन्स होता है अग्नि। श्री रामचंद्र जी के अग्नि बाणों से खल अरे दुष्ट, कुल सहित पतंग अपने पूरे परिवार सहित पतंगा हो जा। पतंगा कौन? जो दिया जलता है, उस दिए की लो में उसके चारों तरफ घूमते हुए उसी के अंदर भस्म हो जाते हैं, उसके समान तू भी या तो श्री रामचंद्र जी की शरण में चला जा, उनके चरण कमलों का भंवरा बन जा, अन्यथा परिवार सहित पतंगा हो जा। की तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। या तो अपना अभिमान, अपना घमंड छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति तू प्रभु के चरण कमलों का भंवरा बन जा, अन्यथा रे दुष्ट तू श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई, भूमि परा कर गहत अकासा, लघु तापस कर बाग बिलासा। सुनत सब है, ये सारी पत्रिका के संदेश सुनकर सब है रावण भयभीत हो गया, मन अपने मन में भयभीत हो गया। मुख मुस्काई, लेकिन अपने मुख पर ऊपर से मुस्कुराने लगा। सुनत सब है मन मुख मुस्काई, कहत दसानन, रावण क्या कहता है? सब ही सुनाई, सभी को सुनाता हुआ कहता है। भूमि परा कर गहत अकासा, ऐसा लग रहा है जैसे कि भूमि परा, भूमि पर पड़ा हुआ कोई कर अपने हाथों से गहत पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। किसको? अकासा, आकाश को। लघु तापस, लघु एक छोटा सा, तापस तपस्वी, यह वैसे ही यह छोटा सा तपस्वी कर रहा है, क्या कर रहा है? बाग बिलासा, बाग बिलासा का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना।
सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। तो यह पत्रिका, यह संदेश सुनते ही रावण भी मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से अर्थात ऊपरी तौर पर मुस्कुराते हुए वह सबको सुनाकर यह कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा सा तपस्वी, कौन, लक्ष्मण, वाग विलास कर रहा है, डींगे हाँक रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कह सुक, सुक शुक, यह रावण का संदेशवाहक है, रावण का दूत है, जो संदेश लक्ष्मण का रावण के पास लेकर आया है। वह क्या कह रहा है? नाथ, हे रावण, सत्य सब बानी, यह सारी बातें सत्य मानो। समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी, अपने घमंडी स्वभाव को छोड़कर यह सारी बातों को सत्य मानो। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, सुनहु वचन, मेरे वचन को सुनो, मम मेरा, परिहरि, परिहरि छोड़कर, क्रोधा, क्रोध को त्याग कर मेरे वचन को सुनिए। नाथ राम सन तजहु विरोधा, हे नाथ, राम सन, राम जी के साथ में, तजहु त्याग दो, किसे? विरोधा, राम जी के साथ में विरोध को त्याग दीजिए। तो यहाँ पर जो रावण दूत जो राम के वहां छावनी से होकर लौटा है, वह क्या कह रहा है? कह सुख, जिसका नाम सुख है, शुक, कह सुख नाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। तो शुक जो दूत है वह कहता है कि हे नाथ, अपने अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्रिका में लिखी हुई सभी बातों को सत्य समझिए, क्रोध को छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से वैर को त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, श्री रघुबीर जी का स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। यद्यपि अखिल लोक कर राउ, यद्यपि अखिल संपूर्ण लोक, सभी लोक किसके हैं? उन्हीं के हैं। चाहे रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, किंतु उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, मिलत मिलने पर कृपा, कृपा करेंगे तुम पर, आप पर भी प्रभु करही, प्रभु श्री रामचंद्र जी मिलने पर आप पर भी कृपा करेंगे। उर अपराध, उर हृदय में, और उनके हृदय में अपराध, तुम्हारे किए हुए कोई भी अपराध को न एकहु धरहि, कोई भी अपराध तुम्हारा वह अपने हृदय में नहीं लेकर आएंगे। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राउ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उर अपराध न एकहु धरहि। तो शुक कहते हैं कि यद्यपि रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है और मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध अपने हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता, जनक सुता, जनक की पुत्री सीता रघुनाथ ही दीजिए, रघुनाथ जी को दे दीजिए। इतना कहा, सिर्फ मेरा इतना सा कहा हुआ मोर प्रभु कीजिए, मेरा इतना सा कहा हुआ प्रभु कर दीजिए। जब ते ही कहा, जब उस दूत ने कहा देन बेदेही, कि आप बेदेही को रामचंद्र जी को दे दीजिए। चरण प्रहार कीन्ह सठ ते ही, तब सठ, सठ अर्थात मूर्ख, उस मूर्ख रावण ने ते ही उस दूत पर चरण प्रहार कीन्ह, चरणों से प्रहार किया, उसे लात मारी। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जब ते ही कहा देन बेदेही, चरण प्रहार कीन्ह सठ ते ही। और वह दूत कहता है कि जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, हे रावण, इतना कहना मेरा कर लीजिए। लेकिन जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा तो उस दुष्ट रावण ने उसको भी लात मारी। नाई चरण, तो उस दूत ने अपना चरण नवाया, रावण के चरणों में सिरु
चला सो तहां, और अपना सिर रावण के चरणों में नवाकर वह वहां से चल दिया। कहाँ चल दिया? कृपा सिंधु रघुनायक जहां, जहां पर कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी थे, वहां पर वह दूत भी चल दिया। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, और रघुनाथ जी को प्रणाम करके अपना सारा कथा, अपना सारा वर्णन उन्हें सुनाया। राम कृपा, और श्री रामचंद्र जी की कृपा से आपनी अपनी गति पाई, अपना स्थान पाया। उसका स्थान जो मुनि का था वह उसने पुनः पा लिया। अब वह मुनि से राक्षस कैसे बना उसके बारे में बात है। सबसे पहले दोहा हम पूरा वापस ले लेते हैं। नाई चरण सिरु चला सु तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां, करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी शूक भी विभीषण की भांति ही चरणों में सिर नवाकर वहां से चला जहां कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति राक्षस से पुनः मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, ऋषि अगस्त्य थे, उनका श्राप था। राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, वह राक्षस भयउ, वह राक्षस हो गया। रहा मुनि ज्ञानी, वह एक ज्ञानी मुनि था, उससे वह राक्षस बन गया। भवानी, भवानी कौन? पार्वती। तो शिवजी भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद 12 बंदी वंदन करना, राम पद श्री रामचंद्र जी के पद, उनके चरण कमलों का वंदन करना 12 बार बार करके। मुनि निज आश्रम कहु पगु धारा, वह मुनि निज आश्रम, अपने आश्रम को कहु पगु धारा, पुनः आश्रम को चला गया। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहु पगु धारा। तो शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, हे पार्वती, वह एक ज्ञानी मुनि था और अगस्त्य ऋषि के शाप से वह एक राक्षस हो गया। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह पुनः अपने मुनि बनकर आश्रम को चला गया। तो यहाँ पर दोहा 56 पूरा होते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दोहे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।